Hello students, good morning. Today I am here to take your English class, and in this class I will start chapter 8 of your English reader book, The World of Ants. My dear students, listen to me carefully. Before starting the class I want to say something. Students, please clear your views, okay? And one more thing. स्टूडेंट्स, आई होप आप सबने चैप्टर 7 तक के सारे वर्क्स एंड एक्सरसाइजेस अपनी कॉपी एंड बुक में कंप्लीट कर लिए होंगे. आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट चैप्टर 8 इन योर कॉपी. ओके स्टूडेंट्स, तो चैप्टर 8 स्टार्ट करने के लिए आपको अपनी कॉपी में क्या करना है, लिसन टू मी केयरफुली, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. कॉपी में आप जब चैप्टर 8 स्टार्ट करोगे तो चैप्टर 7 ओवर होने के बाद जो फर्स्ट पेज होगा चैप्टर 8 का, वहाँ पे आप चैप्टर नेम, चैप्टर नंबर और डेट मेंशन करोगे. उसके बाद उसके नीचे आप एक एंट की पिक्चर ड्रॉ करोगे, यानी कि एक चींटी की पिक्चर ड्रॉ करनी है, उसको में कलर भी फिल करने हैं. ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट यू कैन राइट वर्ड मीनिंग एंड आफ्टर दैट you can write hard words. Okay students, and after that other exercises or question answers. Okay, so let's start the explanation video. Okay students, so this is your chapter 8, the world of ants. Means this is a chapter, it's about ants, यानी कि चींटियों के ऊपर ये चैप्टर है. चींटियों की दुनिया कैसी होती है, वो लोग कैसे, मतलब कितने टाइप के एंट्स होते हैं, ये सब हम इस वीडियो में समझेंगे. ओके बेटा, सो लिसन टू मी केयरफुली. ओके, how have you ever wondered how ants live? Have you ever wondered how ants live? Means आपको उन चींटियों को देखकर कभी ना कभी आश्चर्य जैसा जरूर होता होगा कि चींटियां जो हैं वो कैसे जिंदा रहती हैं और कैसे वो अपने जीवन को व्यतीत करती हैं, या फिर कैसे वो इतना ज्यादा हार्डवर्क करके सर्वाइव कर लेती हैं. राइट स्टूडेंट्स, होता होगा ना कभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आता ही होगा. राइट, दे आर द मोस्ट इंडस्ट्रियस ऑफ ऑल इंसेक्ट. मीन्स ये सारे कीड़े, जितने भी कीड़े होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, उन सभी में सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियस यानी कि हार्ड वर्किंग होती है, मेहनत करने वाली होती हैं. दे आर वेरी स्मॉल, ये बहुत ही ज्यादा छोटी होती हैं, बट दे कैन लिफ्ट थिंग्स विच वेट 20 टाइम्स मोर देन देयर ओन वेट. लेकिन ये बहुत ही छोटी होने के बावजूद ये ऐसी ऐसी चीजों को उठा लेती हैं जो उनके वजन के 20 गुने या 100 टाइम्स भी ज्यादा दुगने होते हैं. क्यों? क्योंकि वह सभी एक साथ मिलकर वो उस चीज के वेट को बियर करती हैं, इसलिए वो लोग उस चीज को अच्छे से बियर कर सकती हैं. राइट, सो उसके बाद क्या लिखा है, साउंड्स इनक्रेडिबल डजंट इट. ये सुनने में बहुत ही ज्यादा आश्चर्यजनक और इनक्रेडिबल. इनक्रेडिबल का क्या मतलब होता है बेटा? डिफिकल्ट टू बिलीव, यानी कि अविश्वसनीय, जिसपे आप विश्वास नहीं कर सकते. राइट स्टूडेंट्स, तो इसको सुनने में लगता है नहीं बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल बात हो गई कि ये अपने वेट से 20 टाइम्स ज्यादा वेट की चीजों को उठा लेती हैं. क्यों? क्योंकि उन सब में यूनिटी होती है, वो एक साथ एक चीज को बेयर करती हैं. ओके, Ants have 6 legs and their legs are strong. Ants यानी कि चींटियों के 6 पैर होते हैं, ठीक है, उनके लेग्स होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं, यानी कि मजबूत होते हैं. एंड हेल्प देम टू रन क्विकली, और उनको हेल्प करते हैं ताकि वो इजीली रन यानी कि दौड़ सके या चल सके. ओके, डू यू नो दैट द ब्रेन ऑफ एन एंट हैज 2,50,000 ब्रेन सेल्स. क्या आपको पता है कि एक चींटी के ब्रेन में 2,50,000 ब्रेन सेल्स होते हैं? Isn't it an amazing fact? क्या ये एक अमेजिंग फैक्ट नहीं है? Yes of course, ये एक अमेजिंग फैक्ट है. ये तो आपको भी नहीं पता होगा स्टूडेंट्स. राइट, जैसे कि हमारा ब्रेन होता है वो इतना बड़ा होता है. राइट, हमारा ब्रेन इतना बड़ा तो होता ही है ना हमारे सर में. तो सोचिए, चींटियां इतनी छोटी सी होती हैं और उनके छोटे से बॉडी में इतनी छोटी सी ब्रेन, और उसमें 2,50,000 ब्रेन सेल्स. कितनी ज्यादा ये आश्चर्य वाली बात है. राइट स्टूडेंट्स, an ant lives for 45 to 60 days. एक एंट जो है वो जिंदा रहती है 45 या 60 यानी कि 2 महीने, ऑलमोस्ट 1.5 महीने या 2 महीने तक एक चींटी की लाइफ होती है. ठीक है, हैव नोटिस्ड द एंटीना. एंटीना क्या होता है बेटा? द 2 लॉन्ग थिन पार्ट्स ऑन एन इंसेक्ट्स हेड दैट इट यूज टू फील थिंग्स विद. एंटीना एक मतलब चींटी के बॉडी पार्ट का एक हिस्सा होता है. एंटीना जो होता है, उस एंटीना के थ्रू वो हेल्प से क्या करती है, चीजों को फील करती है. इंसेक्ट्स के बॉडी में बेसिकली एंटीना होता ही होता है, उससे वो क्या करते हैं बेटा, चीजों को फील करते हैं. ठीक है, ऑन द हेड्स ऑफ द एंट्स, चींटियों के सर पे बेसिकली होता है. दीज एंटीना आर यूज्ड नॉट ओनली टू गिव अ सेंस ऑफ टच बट ऑल्सो यूज्ड फॉर द सेंस और स्मेल. वो जो एंटीना होता है वो उनको हेल्प करता है सेंस करने में, और उसके साथ साथ स्मेल करने में भी उनकी हेल्प करता है, सेंस करने में भी हेल्प करता है. ओके, एन एंट ऑल्सो हैज ए पेयर ऑफ लार्ज स्ट्रॉन्ग जॉज.
उनके बॉडी में मतलब लार्ज स्ट्रॉन्ग जॉज भी होते हैं, पेयर में वो भी, ठीक है। जॉ क्या होता है बेटा, आपकी बॉडी में जॉ कहाँ होती है, ये जो आपका फेस का ये एरिया इसको जॉ बोलते हैं, ओके। तो एंड्स की बॉडी में भी ये होता है जॉ, ओके। एडल्ट एंड्स डू नॉट च्यू एंड सॉलो सॉलिड फूड, ठीक है। एडल्ट एंड यानी कि बड़ी बड़ी जो चींटियां होती हैं वो चबा नहीं सकती चीज़ों को, और एंड सॉलो सॉलिड फूड्स, और मतलब होता है ना इजीली नहीं खा सकती जो सॉलिड फूड यानी कि कड़ी कड़ी चीज़ों को, ठीक है। दे सॉलो द जूस फ्रॉम द फूड ऑफ द फूड एंड थ्रो अवे द ड्राई पार्ट। वो क्या करती हैं, जैसे कि किसी भी चीज़ के जूस को यानी कि उसके रस को पी लेती हैं, उसके बाद उसे ड्राई करके छोड़ देती हैं, ठीक है। दे हैव 2 eyes बट ईच आई इज मेड ऑफ मैनी स्मॉलर आईज। उनके पास सिर्फ 2 ही आंखें होती हैं, लेकिन उनकी जो एक आंख भी होती है बहुत ही ज़्यादा छोटी छोटी आंखों से मिलकर बनती है। यहाँ पे लिखा है ना, दे हैव 2 eyes बट ईच आईज इज मेड ऑफ मैनी स्मॉलर आईज, ठीक है। इसका क्या मतलब, उनकी 1-2 आंखें होती हैं बट दोनों ही बहुत छोटी छोटी आंखों से मिलकर बनी होती हैं। सच आइज आर कॉल्ड कंपाउंड आइज, और इस टाइप की आइज को कंपाउंड आइज कहते हैं, ठीक है, यानी कि संगठित आंखें। Ants hatch from eggs. The first stage of their development is larva, which later becomes the pupa. Ants होती हैं यानी कि चिड़िया जो होती हैं वो भी अपने अंडे से निकलती हैं। उनकी जो लाइफ का फर्स्ट स्टेज होता है जब वो मतलब डेवलप्ड भी नहीं होता, जिसके अंदर से वो निकली भी नहीं होती है, वो लार्वा होता है, ठीक है। वो लार्वा फिर डेवलप होकर प्यूपा में कन्वर्ट होता है। फ्रॉम द प्यूपा कम्स द एडल्ट एंट, और उस प्यूपा को जब वो ओपन होता है तब जाकर उसमें से एक एडल्ट एंट बाहर निकलती है। द क्वीन एंट लेज द एग्स वाइल द वर्कर एंट लुक आफ्टर द बेबी एंट। जो क्वीन एंट होती है वो तभी एग्स दे सकती है जब जो वर्कर एंट्स हैं यानी कि जो और अदर एंट्स हैं वो उनके बेबीज की केयर करें, उनकी मतलब उनकी देखभाल करें अच्छे से, तभी। एंड प्रोटेक्ट द नेस्ट फ्रॉम द एनिमीज, और उनके घर को, नेस्ट को या फिर बाबी को, बेसिकली चींटी का जो घर होता है वो मिट्टी में या फिर कहीं छोटी छोटी जगहों में बना होता है, उसे बाबी कहते हैं, ओके बेटा। तो उनके घर को प्रोटेक्ट जब कोई कर रहा होता है तभी वो अपने अंडे दे पाती हैं अच्छे से, और उनके बेबीज की केयर करने के लिए भी कोई होना चाहिए। मीन्स चींटियाँ उनके बेबी की ध्यान रखती हैं, तभी एक चींटी जो होती है वो एग्स देती है, ओके। एंड कीप देयर सराउंडिंग्स वेरी क्लीन एंड टाइडी। जो एंड्स होती हैं वो अपने आसपास के एरिया को बहुत ही साफ सुथरा रखती हैं। द वर्कर एंड रेगुलरली रिमूव द डर्ट फ्रॉम द नेस्ट एंड डिपॉजिट इट आउटसाइड इन ए स्पेशल डस्टबिन। सो बेसिकली यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो वर्कर चींटियाँ होती हैं जो मतलब जो रेगुलरली काम करती हैं, वो सब चींटियाँ क्या करती हैं, वो अपने जहाँ रह रही होती हैं उस एरिया से हमेशा डर्ट यानी कि गंदगी को बाहर निकालती रहती हैं। If all of us are as careful as the ants is keeping our environment clean, अगर हम सब ये इस बात का ध्यान रखें, तो अगर हम ध्यान दें तो हमें समझ में आएगा कि चींटियां हमारे एनवायरनमेंट को कितना साफ सुथरा रख सकती हैं, ओके। आवर अर्थ विल बी ए वेरी ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव इन, और फिर हमारा जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगने लगेगा, साफ सुथरा लगने लगेगा, अगर हम भी चींटियों की तरह ही अपने घर की, अपने अर्थ की, अपने सराउंडिंग्स की केयर करें तो, ओके स्टूडेंट्स। एंड्स आर सोशल इंसेक्ट एंड लिव इन स्ट्रक्चर्ड कम्युनिटीज दैट मे बी लोकेटेड अंडरग्राउंड। एंड्स जो होती हैं वो सोशल इंसेक्ट्स होती हैं। सोशल इंसेक्ट इनको क्यों कहते हैं बेटा, क्योंकि ये बहुत एक साथ कम से कम 1000, 100 या 10,000 चींटियां एक साथ रहती हैं, इसीलिए इनको सोशल इंसेक्ट कहते हैं। क्या आपने कभी भी एक एंट को अकेले रहते हुए देखा है? आई डोंट थिंक सो इसीलिए इनको हम क्या कह सकते हैं, इनको हम सोशल इंसेक्ट कह सकते हैं, ठीक है। और ये कम्युनिटी में बन के रहती हैं, ठीक है। और ये कहाँ रहती हैं, जमीन के नीचे रहती हैं, या फिर उससे भी ग्राउंड लेवल में रह सकती हैं, और या फिर ट्री के बिल में, छोटे छोटे बिल में रह सकती हैं, ठीक है। कारपेंटर एंड्स मेक देयर नेस्ट in wood and can be destructive to builds। क्या लिखा है यहाँ पे, कारपेंटर एंड, यानी कि जो चींटियां ऐसी होती हैं जो लकड़ी के घरों में रहती हैं उनको कारपेंटर एंड कहते हैं, ठीक है। मीन्स लकड़ी के घरों में रहने का मतलब है जो पेड़ में छोटे छोटे घर बना के रहती हैं उनको हम कारपेंटर एंड्स बोल सकते हैं। सम स्पाइसेस सच एज आर्मी एंड डू नॉट हैव परमानेंट सम homes and seek food for their enormous colonies during periods of migration। माइग्रेशन की मीनिंग क्या होती है बेटा, मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मीन्स कुछ चींटियां ऐसी होती हैं जिनको हमेशा एक प्लेस से दूसरी जगह पे शिफ्ट होना पड़ता है और अब उनको ज़्यादा खाने की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए वो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती हैं। तो इन चींटियों को क्या कहते हैं, आर्मी एंट कहते हैं, ठीक है। डू यू नो हाउ एंट्स प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम इंट्रूडर्स।
क्या आपको पता है कि कैसे चींटियां इंट्रूडर से खुद को बचा कर रखती हैं? इंट्रूडर्स क्या होता है? दोज हु एंटर द प्लेस वेयर दे आर नॉट परमिटेड। मीन्स इंट्रूडर्स मतलब क्या? जहाँ पे उन किसी को अलाउ नहीं किया जाता, वो अगर जबरदस्ती आता है तो इंट्रूडर्स कहते हैं। तो मीन्स चींटियों के बीच कोई ना आए तो उसके लिए वो क्या करती हैं, कैसे खुद को बचाती हैं? दे हैव अ वेल डेवलप्ड डिफेंस सिस्टम विच कीप्स देम सेफ। उनके पास एक वेल डेवलप्ड डिफेंस सिस्टम यानी कि उनका सुरक्षा का भी कोई मतलब सिस्टम है जिससे वो खुद को सेफ रखती हैं। मैनी एंड सच एज कॉमन रेड वन हैव अ स्टिंग टू डिफेंड देयर नेस्ट फ्रॉम एनिमीज। जो रेड चींटी होती है, लाल चींटियां होती हैं, उनके बॉडी में एक स्टिंग होती है, बेसिकली वो खून चूसती हैं, आप सब जानते ही होंगे ना। तो इससे उनकी वजह से उनके घर जो रहते हैं सुरक्षित रहते हैं एनिमीज से। सम एनिमल्स स्क्वाट एंड स्प्रे ऑफ एन एसिड विच कीप्स द एनिमीज अवे। सम एंड्स स्क्वाट, स्क्वाट की मीनिंग क्या होती है? टू मेक अ लिक्विड मूव विथ लॉट ऑफ फोर्स। मीन्स स्क्वाट, सम एंड्स स्क्वाट मतलब कुछ एंड का जो स्क्वाट होता है यानी कि उसका उनकी बॉडी से कुछ निकलता है लिक्विड है, वो स्प्रे की तरह होता है जो कि उनको एनिमीज से बचा कर रखता है। वन अमेजन स्पाइसेस ऑफ एंड्स बिल्ड एक्सटेंसिव ट्रैप फ्रॉम प्लांट्स फाइबर। अमेजन स्पाइसेस में जो चींटियां रहती हैं मतलब वहाँ की जो चींटियां हैं वो अपने खुद को बचाने के लिए एक ट्रैप बनाती हैं जो कि प्लांट के फाइबर से बना होता है। दीज ट्रैप मैनी होल्स, इस ट्रैप में बहुत सारे छोटे छोटे होल्स होते हैं। विच एन इंसेक्ट स्टेप्स ऑन 100 ऑफ एंड, जिसमें मतलब क्या लिखा है? व्हेन एन इंसेक्ट स्टेप्स मीन्स अगर कोई स्टेप मतलब कोई भी कीड़ा अगर वहां पे पैर भी रखता है 100 ऑफ एंड इनसाइड यूज द ओपनिंग टू सीज इट विद देयर जॉ। तो उसको बचाने के लिए उस ट्रैप को मतलब खुद को एक तरह से देखा जाए तो खुद को बचा के रखने के लिए वो लोगों ने ऐसा ट्रैप बनाया हुआ है, ठीक है। एंड्स आर टाइनी इंसेक्ट बट दे आर क्वाइट इंटरेस्टिंग टू वॉच एंड स्टडी। ये बहुत ही छोटे से इंसेक्ट होते हैं लेकिन इनके बारे में पढ़ना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। दे आर हार्ड वर्किंग, क्लीन एंड हैव अ लॉट ऑफ टीचर्स। दे इवन हैव 2 स्टमक, इनके पास 2 स्टमक होते हैं बेटा। वर्किंग, क्लीन एंड हैव अ लॉट ऑफ टीचर्स। दे हैव 2 स्टमक, वन होल्ड्स द फूड themselves एंड द अदर हैज फूड टू बी शेयर्ड विद द अदर। इनके पास 2 स्टमक होते हैं, एक में वो अपना खाना खुद के लिए रखती हैं और दूसरे में जो अपने खाने को रखती हैं वो दूसरों से साथ शेयर करने के लिए रखती हैं। कितनी अमेजिंग बात है ना ये तो मुझे भी नहीं पता था, पहली बार मैंने भी पढ़ा इसमें, ठीक है। द नेक्स्ट टाइम यू सी एंड मूविंग इन कॉलम, think of their special qualities and try to be more like an ant, active, industrious, considerate and elk। स्टूडेंट्स है ना कितनी अच्छी बात। अब आप कभी भी चींटियों को एक साथ चलते हुए देखोगे तो आपके दिमाग में ये सब बातें जरूर आएंगी, है ना। आई होप आप सबको स्टोरी अच्छी लगी हो। दैट्स इट स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।